बी फार्म करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही कोई स्टूडेंट बी फार्मेसी करता है उसके बाद जो जनरली उसके मन में आता है वो 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट कि मैं एम फार्म करूं, सेकंड मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाऊं, थर्ड मैं मार्केटिंग की साइड जाऊं। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का क्या स्कोप है, सारी चीजें मेरिट डीमेरिट और कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। बी फार्म के बाद क्या क्या कर सकते हैं, मैं आज वही बात करूंगी कि बी फार्म के बाद आप क्या कर सकते हैं और किस में आप अपना अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं, क्या मेरिट है क्या डीमेरिट है, सारी चीजों की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बी फार्म के बाद मैंने आज 3 चीजें ली हैं। सो उसमें सबसे पहला है फार्मा इंडस्ट्री, सेकंड है मार्केटिंग और थर्ड है उसमें एम फार्म। बी फार्म के जस्ट बाद आपको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, उसके बाद जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फार्मा इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इसकी कुछ मेरिट्स हैं कुछ डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, मेरिट्स की, और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे डीमेरिट की। ठीक है, तो मेरिट्स कौन कौन सी है वो देख लेते हैं और उसके बाद जो डीमेरिट्स हैं वो भी हमें देखनी है। तो देखिए यहाँ पे मेरिट्स में स्टेबल जॉब, जो जॉब है अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे आपको स्टेबल जॉब देखने को मिलेगी। स्टेबल का मतलब है एक बार आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो वहां पे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी जॉब भी वहां पे स्टेबल होती जाएगी। अगर आपको जस्ट बी फार्म के बाद ये है कि हाँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए जॉब करना है और आपको अगर आप जॉब करते करते अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हैं, मतलब जो एज अ एम्प्लॉय, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद ऑलवेज ग्रोथ मीन्स जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से आपकी हमेशा ग्रोथ भी होती रहेगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छी चीज है कि इसमें आपकी कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, अगर जैसा आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ होती रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रमोशन, आपके काम के हिसाब से आपका टाइम टाइम पे प्रमोशन भी होता रहता है। अगर आपने स्टार्ट किया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी सैलरी से, तो धीरे धीरे अगर आपका काम अच्छा है तो आपकी ग्रोथ भी होगी और आपके प्रमोशन भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स। इसमें क्या है, डीमेरिट सबसे बड़ी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो है सैलरी। अगर आप डायरेक्टली जाते हैं कहीं पे, अपना रिज्यूम मतलब कैंपस प्लेसमेंट आपका नहीं हुआ है, डायरेक्टली आप जा रहे हैं और आपने कहीं ऐसे ही लोकल कॉलेज से या बोल सकते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से आपने बी फार्म किया है, तो वहां पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, सीरियसली ये बहुत ही शर्मनाक है, बट आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 8 से 10 हजार के बीच में होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि सैलरी आपकी 8 से 10 हजार है, चलो ठीक है, लेकिन वो आपको बाकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। आपको खुद से रहना है और घर में किसी के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती नहीं है, सबको घर से बाहर ही जाना होता है ना। तो उसमें रहना खाना पीना सब आपको 8 हजार से 10 हजार में ही करना है। उसके बाद कम से कम जब आप 5 ईयर का स्ट्रगल कर लेंगे, 5 साल अगर आप अपने लाइफ के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पूरी तरीके से दे देते हैं, जब जाके आपको प्रमोशन मिलेगा और आपकी, अगर आपने स्टार्ट किया है 10 हजार से, तो आपकी सैलरी 20 से 25 हजार हो जाएगी आराम से, 30 हजार तक भी हो सकती है, कि जिससे कि आप अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट बना सके। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो यहाँ पे हैवी प्रमोशन भी मिलता है। तो अगर आपने 10 हजार से स्टार्ट की है, 5 साल बाद आपकी सैलरी 40 हजार भी हो सकती है अगर आपका काम अच्छा है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका जो इसकी डीमेरिट है, तीनों शिफ्ट में इसमें यहाँ पे काम करना होगा आपको, रात को भी करना होगा, आफ्टरनून भी और मॉर्निंग भी। तो इसमें 3 शिफ्ट चलती है, 3 शिफ्ट में आपको काम यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद घर तो आपको 100% छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं। अगर आपकी सिटी में है तो आप लकी हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो आपको घर 100% छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद चेंज इंडस्ट्री फॉर ग्रोथ, आपको टाइम टाइम पे इंडस्ट्रीज चेंज करते रहना है। कैसे चेंज करते रहना है, जहाँ पे आपने स्टार्टिंग में जॉब किया है, अगर वो आपका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस कुछ हो गया है, तो आप दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं वहीं पे आपको अटके रहना है जब तक आपकी ग्रोथ अच्छे से ना हो जाए। ग्रोथ के लिए आपको टाइम टाइम पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे टॉलरेंट,
टॉलरेंट आपको बनना पड़ेगा। जैसे कि आपसे कोई गलती हो जाती है, आपका सीनियर आपको कुछ बोल देता है, तो उसके लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको किसमें ईगो में आके, आपकी ईगो हर्ट हो जाए इसमें आके आपको क्या जॉब नहीं छोड़ देनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंडस्ट्री में आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सुबह जाओगे 9 बजे, घर से निकल जाओगे 8:30 बजे और शाम को अपने घर जाओगे 6-7 बजे, तो इरिटेट भी थोड़ा हो जाओगे और कुछ गलतियां अगर होती है तो सीनियर अगर आपको डांट दे तो वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग की मेरिट और डीमेरिट की बात करेंगे। मार्केटिंग में किन लोगों को फायदा है? तो मार्केटिंग में उन लोगों को फायदा है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, जैसे जो क्लास के डफर्स होते हैं, वो भी मार्केटिंग में ट्राई कर सकते हैं। बस कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हाई होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फील्ड वर्क, कंप्लीटली फील्ड वर्क है। जिन्हें बाहर घूमने का शौक है वो ये कर सकते हैं। वर्क अकॉर्डिंग टू कंफर्ट, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग काम होगा। आपको एक टारगेट दे दिया जाएगा, अगर आप वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके लिए आप कंफर्ट जोन में जाके भी अपनी जैसे छुट्टी वगैरह कर सकते हैं या फिर कहीं घूमने वगैरह जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्किल्स। स्किल्स आपकी एनहांस हो जाएगी ऑटोमेटिक। आप बाहर जाएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, फिजिशियन से बात करेंगे, उन्हें अपनी दवाई रिकमेंड करेंगे, उन्हें क्या कन्वेंस करेंगे, है ना। ये इन सारी चीज़ों से आपकी स्किल्स भी डेवलप हो जाएगी। पर्सनैलिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए पर्सनैलिटी मार्केटिंग का अगर आपको काम करना है। उसके बाद है वर्क विदाउट नॉलेज। अगर आपको मैंने बताया अगर नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा, जब भी आप इसमें काम कर सकते हैं। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर मैं बात करूँ आपकी फील्ड वर्क में, मतलब MR की अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो इसमें सैलरी जो होती है, सैलरी इसमें अच्छी खासी आपको मिलती है। 25,000 से कम इसमें, अगर वहाँ पे 10,000 से शुरू हो रही है तो यहाँ पे 20, 22, 25,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। उसके बाद स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर मीन्स होनी चाहिए। काफ़ी सारी स्किल्स इसमें आपके अंदर होनी चाहिए। स्किल्स भी होनी चाहिए, मतलब बात करने की, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और भी सामने वाले बंदे को अपने मतलब कैसे कन्विंस करना है वो स्किल्स होनी चाहिए। बात करने का तरीका कैसा है वो, जैसे कि यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत हाई होनी चाहिए। उसके बाद डीमेरिट। डीमेरिट बस इसकी एक ही है, सिर्फ इसमें यंग पर्सन को मोस्टली अपॉइंट किया जाता है। जो थोड़े एजिड हो जाते हैं या 30 के अबाव जिनकी एज हो जाती है, उन्हें मोस्टली यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये कंप्लीटली फील्ड वर्क है और ये न्यू जनरेशन ही यहाँ पे क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ज्यादातर वैसे ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल परमानेंट ऐसे ही है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। उसके बाद है यहाँ पे एम फार्म। अगर आप एम फार्म करना चाहते हैं तो एम फार्म करने का मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी, इसकी भी मेरिट और डीमेरिट। मेनली बात कर लेते हैं इसकी मेरिट्स की, डीमेरिट्स में आपको बताऊंगी फिर। तो मेरिट्स में एम फार्म करने के बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्च की साइड जा सकते हैं, आप अकेडमिक में जा सकते हैं, आप क्लिनिकल ट्रायल्स की साइड जा सकते हैं। मीन्स एम फार्म करने के बाद साइंटिस्ट कोई रिसर्च कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, अकेडमिक्स में जा सकते हैं, कॉलेज में जाकर टीचिंग कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स की साइड आप जा सकते हैं, जो क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनकी साइड आप जा सकते हैं। तो इतने सारे काम कर सकते हैं आप एम फार्म करने के बाद। इंडस्ट्री में इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको इंडस्ट्री में अपॉइंट कर लिया जाएगा। डीमेरिट में बता रही हूँ जस्ट एम फार्मा करते ही, क्योंकि एम फार्म फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा वैकेंसी इंडस्ट्रीज में नहीं होती है। अगर एम फार्म करने के बाद आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपकी जो एम फार्म है वो बहुत ही अच्छे कॉलेज से होनी चाहिए, जीपेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है, सच्चाई से आप भी वाकिफ है कि 100 में से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एम फार्म प्राइवेट कर रहे हैं, नॉन अटेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से कर रहे हैं, नॉन अटेंडिंग कर रहे हैं, सिर्फ जॉब करते रहेंगे और एम फार्म की डिग्री उन्हें हाथों हाथ मिल जाएंगी। तो ये बात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को भी पता है, ये बात सबको पता है, तो आपको वो अपॉइंट नहीं करते हैं। करते भी हैं तो वो आपकी नॉलेज देख के, और एम फार्म फ्रेशर्स की ज़्यादा जॉब नहीं होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो इसमें अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो मेनली आप किसके साइड जा सकते हैं, आप जा सकते हैं टीचिंग के साइड जा सकते हैं, किसी रिसर्च के साइड जा सकते हैं, कोई इन्वेंशन के साइड आप जा सकते हैं। ठीक है, बाकी मास्टर्स डिग्री है, काम तो आएगी, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल काम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट जॉब करनी है तो आपको एम फार्म करने की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो तीनों में मैंने आपको कंप्लीट डिफरेंस बता दिया, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें जा सकते हैं। मैंने मेरिट भी बताई है सबकी और डीमेरिट बताइए। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को इतना लाइक कर दो, इतना लाइक कर दो कि सारे जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट है सबके सामने ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप बी फार्म के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और बी फार्म की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो जिससे कि आपकी स्किल्स एनहांस हो सके, किसी भी इंटरव्यू में आप जाएं तो आप रिजेक्ट ना हो, आपको हर चीज की नॉलेज हो, तो उसके लिए
आप डाउनलोड कीजिए बीएसपी फार्मेसी ऐप। वहां पे हम आपको फर्स्ट सेम टू 8 सेम के कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको छोटी बड़ी फार्मेसी की सब नोटिफिकेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ हम आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन थिंग इज फ्यूचर। ठीक है, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर के लिए ना, अपना फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए ना, तो उसके लिए जरूरी है आपको सही गाइडेंस। और बी फार्मेसी की पूरी गाइडेंस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि यहाँ पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है। तो आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ लास्ट में ये बोलूंगी, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल को विजिट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।